आज की वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। कंप्लीट जानकारी लेंगे इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन होता क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं और लिखने का क्या तरीका जावा स्क्रिप्ट फंक्शन का बेसिक से एडवांस से सीखेंगे। देखते हैं, तो चलिए अपने VS कोड एडिटर पर देखते हैं जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जावा स्क्रिप्ट फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर उसके नीचे लाइन में लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज अ एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक इट। मतलब जावा स्क्रिप्ट फंक्शन जो होता है, जब हम फंक्शन लिखते हैं वो कॉल जब किया जाएगा तभी वो रन होगा। एग्जीक्यूट तब होगा जब उसे इन्वोक किया जाएगा, कॉल मतलब इसे कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है फंक्शन का, तो इसको देखिए, ये फंक्शन कीवर्ड है। जावा स्क्रिप्ट में लिखने का तरीका है, पहले आप फंक्शन लिखिए। बहुत सारा तरीका जावा स्क्रिप्ट पे, पर हम लोग अभी बेसिक से देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें आप कीवर्ड बोल सकते हैं, ये कीवर्ड है फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर नेम होता है फंक्शन का, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं जिससे आप उसे कॉल कीजिएगा। और उसके अंदर यहाँ पे देखिए पैरामीटर होता है, ये ब्रैकेट होता है जो उसके अंदर हम लोग पैरामीटर लिखते हैं। आप जितने मन चाहे उतने पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद ये करली ब्रेसेस के अंदर ये कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है, वही यहाँ पर डेफिनेशन में बोला है। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक में कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग इसे कॉल करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फंक्शन इस तरह से दिखता है। तो चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन का। जैसे हम लोग सबसे पहले होता है कीवर्ड, तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। जैसे फंक्शन का नाम हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, प्रिंट हेलो। तो प्रिंट हेलो नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिए। यहाँ पर ये फंक्शन क्या, ये इसको रन करते हैं, इस फाइल को हम लोग रन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर हम लोग नोड फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन इन जीएस को रन करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ये फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, फंक्शन का डेफिनेशन तो लिख दिया कि ये फंक्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, पर यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहता है कि जब इसे इन्वोक करेंगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल कैसे होता है, जिस फंक्शन का नाम से हम उसको कॉल करते हैं। तो ये इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे में इसे कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब देखिए इस फाइल को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो समझ गए, ये कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पैरामीटर वाला। ये पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं हम लोग, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दो नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं num1 num2। यहाँ पर हम लोग को ये फंक्शन का काम होगा क्या, सम करना, सम टू नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न num1 प्लस num2 को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, एक फंक्शन है जिसका काम है दो नंबर को सम करना है। इसके अंदर नंबर 1 आएगा और नंबर 2 आएगा, और ये दोनों नंबर को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा यह फंक्शन। तो ये फंक्शन ऐसे तो रन नहीं होगा, इसे कॉल करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और इसे sum2 नंबर से कॉल कर देते हैं। क्या है, इसे कॉल करने से क्या है, ये दो नंबर का आउटपुट रिटर्न करेगा। चलिए रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए गाइस, यहाँ पर ये कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। क्यों, ऐसा क्यों, हमने कॉल भी तो किया और यहाँ पर रिटर्न भी करवा रहे हैं हम दो नंबर को। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर दे दिया नंबर 1 और नंबर 2।
इस पैरामीटर में एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिला, तो हमें जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू पास करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और 20 का पास कर दिए, तो ये 10 जाएगा, ये नंबर 1 में चला जाएगा, और ये 20 जो है ये नंबर 2 में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद नंबर 1 प्लस नंबर 2 को यहाँ पर ये हो जाएगा, ऐड करेगा प्लस 20 इक्वल टू रिजल्ट कितना आ जाएगा 30। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अभी भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए हमने यहाँ पर से फंक्शन से हम लोग इसे रिटर्न किए हैं तो हमारा ये फंक्शन में वैल्यू तो आ रहा, पर हमें इस फंक्शन के अंदर से जो वैल्यू रिटर्न करके आ रहा हमने अभी यहाँ पे कहीं पे स्टोर नहीं किया। तो या तो हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, तो लेट सम नाम का एक वेरिएबल बना लिए, और इसमें जो भी इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होके आया यहाँ से वो इस सम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, और इस सम नाम के वेरिएबल को हम लोग लॉग कर देते हैं, console.log सम। अब इसे रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट 30 आ चुका है। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, कोई भी टास्क हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं फंक्शन की मदद से। देखिए मेन बेसिकली फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, जब हम लोग बड़ा कोड लिख देते हैं, बहुत लेंदी कोड लिखते हैं, तो उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम होता है, मान लीजिए कि आपके घर में एक शादी का प्रोग्राम है, तो उसमें छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, मेहंदी का, हल्दी का, तो उससे क्या होता है हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है वो सब टास्क में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमें ईजी होता है काम करने के लिए। इसीलिए हमारे लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाता है। हम अपने बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, और उसे डिबग करना और उसे मैनेज करना भी बहुत आसान होता है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन हो गया, 1 और 2 फंक्शन। अगर हम इस पूरे कोड को रन करते हैं, अगर इस फंक्शन में कोई एरर आ रहा तो हम लोग सिर्फ इसी फंक्शन में जाके चेक करेंगे कि हमारा इस फंक्शन में एरर आ गया, हमें ये फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये सारा कोड को बिना फंक्शन में लिखते डायरेक्ट ही लिख देते तो हमें पूरा कोड को बाय लाइन चेक करना पड़ता कि एरर एक्चुअली है कहाँ पर एक फंक्शन में डिवाइड कर देने से हमारा ये प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाता है। तो ये रहा कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में। और फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्लासिक फंक्शन लिखे, जैसे क्लासिक फंक्शन होते हैं बेसिक तरीके से जैसे हम लोग अदर लैंग्वेज में लिखते हैं उसी तरह से। पर जावास्क्रिप्ट में बहुत टाइप से हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में